49 అంటే సంతానం, 49 అంటే సంతోషం. 49 ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ. ప్రధాని మోదీ నిర్ణయాలు, విధానాలతో ప్రపంచం ముందు దేశ ప్రజలు తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని సీఎం కేసీఆర్ అన్నారు. అబ్ కీ బార్ ట్రంప్ సర్కార్ అంటూ అమెరికా ఎన్నికల్లో పిలుపు ఇవ్వడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అమెరికా ఎన్నికలను అహ్మదాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికలు అనుకున్నారని ప్రశ్నించారు. కనీసం దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో మంచినీటిని ఇవ్వలేని అసమర్థ ప్రధాని మోదీ అని సీఎం కేసీఆర్ విమర్శించారు. और आपकी नीति देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री के समय जब सारा दुनिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चला रहे, हमारे जैसे कई देश हैं जहां चुनाव के जरिए सरकारों को चुने जाते हैं. तो किसी भी प्रधानमंत्री कभी भी ये गलती नहीं करे कि दूसरे देशों के चुनाव के संदर्भ में हम दखल अंदाजी ना दे. पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा. जब दुनिया के साथ जीना है, हर देश के साथ हमारे संबंध अच्छे रखने पड़ते हैं. इट्स अ डायर नेसेसिटी ऑफ द कंट्री टू कीप गुड रिलेशंस विद ऑल द नेशंस. मोदी जी की महानता यह है, उनका बुद्धि देखिए, कुशलता. ये गए ह्यूस्टन में, अमेरिका में. अमेरिका अध्यक्ष का लड़ाई लड़ने के, और कह दिया वहां पे अब की बार ट्रंप सरकार. अब ट्रंप गया गंगा में, तो भारत कहां जाए? ये नीति है. ये जो काम आपने किया, जान के किया या अनजाने में किया मोदी जी? कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे करेगा कभी भी? आप क्या समझे अमेरिका अध्यक्ष चुनाव को? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन समझा? कोई जिम्मेदारी थी जब आप ये बात कह रहे थे? इतना बड़ा देश का क्या कर रहे थे आप? मजाक उड़ा रहे थे आप. ये है जी इनकी नीति. ये है हमारे देश के महान प्रधानमंत्री जो गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, धूम धूम मचा देते हैं छोटी छोटी बात पे. बताइए, आपने कहा कि नहीं कहा आपके ह्यूस्टन के सभा में? अगर कहा तो क्यों कहा? मैं तो डिमांड करता हूं, देश से माफी मांगिए आप. हां, बिल्कुल डिमांड करते हैं. जो अपने भारत के गरिमा को कम किया है, जो कि देश को आज सर झुकाना पड़ रहा है. आखिर में एक बात कह के अपने शब्द खत्म करूंगा. मोदी जी भगवान है ये मान रहे लोग, ठीक बात है. जो कि अच्छे इंसान को इंसान ही बने रहना चाहिए, भगवान कभी बनना नहीं चाहिए. इंसान को ऐसे ख्वाब कब दिखने लगते हैं? अपने अहंकार जब सर पे आ जाता है, तभी ऐसी बातें, ऐसे विकृत, एक मनोवैज्ञानिक विकृति है. मोदी जी, एक बात का उत्तर दीजिए. जरूर हम मांग करेंगे. व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी? आपको जनता ने जो मैंडेट दिया 10 साल का 2 बार चुन के, आपने 8वां साल का भी बजट पेश कर दिया. यानी 80% आपका कालखंड का समय खत्म हुआ, और आपने बता दिया कि आप में कितनी क्षमता है. यू हैव एग्जिबिटेड योर कैपेबिलिटी, एंड योर लेवल ऑफ कैपेबिलिटी, योर कैपेबिलिटी लेवल इज, देश में 70,000 टीएमसी पानी की उपलब्धि है. आप कम से कम पीने का पानी भी फराहम नहीं करें जनता को. और शर्म की बात यह है, पीने का पानी देश के कोना कोना तो छोड़ो, देश के राजधानी दिल्ली में भी आप पानी नहीं दे पा रहे. यह आपकी मान्यता है. दिया आपने. हाल ही में मैं जब दिल्ली गया, वहां के लोग रो रहे थे.
जो पीने के पानी नहीं देने वाला प्रधानमंत्री है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पीने का पानी, क्या यही हिंदुस्तान का किस्मत है? आप ना बिजली दे सकते हैं और ना पीने का पानी दे सकते हैं। देश में उपलब्ध सहज रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके देश के जनता को नहीं दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सिर्फ भाषणबाजी, द्वेष, विद्वेष, विपक्षियों का अपमान, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग, सिवाय इसके क्या मिला है इस देश को? लिहाजा भाइयों, हम सब लोग मिलकर तेलंगाना की लड़ाई लड़े थे लोकतंत्र के आधार पर। खैर समय लगा, लेकिन हमारे मेहनत का फल हमें मिला। मैं आप लोगों से यशवंत सिन्हा का जो कद है, जो एक उत्तम नेता है इस देश का, सिन्हा जी, उनका समर्थन करने का इस सभा में मैं फिर एक बार आप लोगों से अनुरोध करता हूं, एक नए भारत को, अच्छे भारत को, ईमानदार भारत को बनाने के लिए फिर एक जंग हमें लड़ना पड़े। हम आज से ही शुरू करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे हैदराबाद शहर के नेताओं का, यहाँ के मंत्री, यहाँ के हमारे पार्टी के अध्यक्ष गोपीनाथ जी का, रंगारेड्डी मेडचल जिले के भी अध्यक्षों का और मंत्री लोगों का, विधायकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि जितना शानदार प्रदर्शन आपने किया है। आज हैदराबाद में लोकतंत्र खिला है। द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी हैव शोन इन हैदराबाद टुडे। द वंडर इज दैट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज स्टिल अलाइव इन इंडिया। एक नहीं बल्कि 1 लाख मोदी भी लोकतंत्र का, हमारे देश का लोकतंत्र का गला नहीं घोट सकते। इस प्रदर्शन से आज हमने हिंदुस्तान को यही बता दिया, जिसका मुझे गर्व है। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। जिस प्रकार का प्रदर्शन आज आपने किया है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। आगे चल के भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छे भारत बने, उज्जवल भारत बने, महान सुहान भारत बने और देश के गरीबों का किस्मत खुले। फिर एक बार हम सबके तरफ से माननीय यशवंत सिन्हा जी का हृदय से मैं स्वागत करते हुए, उनका जीत का मनोकामना करते हुए मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। धन्यवाद।